क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी सिर्फ 6 महीने में पूरी तरह बदल सकती है, वो भी एक ऐसे सफर से जिसमें न कोई शॉर्टकट है, न कोई जादू, बस खुद के प्रति सच्चाई और अनुशासन। ये कहानी है मेरे जीवन के उस मोड़ की जिसने मुझे न सिर्फ मेरे ड्रीम तक पहुंचाया बल्कि मुझे वो इज्जत दिलाई जिसकी मैं हमेशा से तलाश में था। और हाँ, लड़कियों के नजरिए में आया वो बदलाव भी किसी चमत्कार से कम नहीं था, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। मुझे हर दिन एक नई चुनौती का सामना करना पड़ा, कभी दोस्तों का मजाक, कभी समाज के तानों का सामना और कभी कभी खुद की कमजोरियों से लड़ाई। शुरुआत में मुझे भी यकीन नहीं था कि ब्रह्मचर्य का ये सफर मुझे इतनी दूर ले जाएगा, लेकिन जैसे जैसे मैंने इसे अपनाया मैंने महसूस किया कि मेरा आत्मविश्वास बढ़ रहा है, मेरे विचारों में स्पष्टता आ रही है और मेरी ऊर्जा का स्तर पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हो गया है। इस सफर में 2 ऐसे पल आए जो मेरी जिंदगी के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुए। पहला ट्विस्ट तब आया जब मैंने महसूस किया कि मेरे आसपास के लोग मेरी बातों को गंभीरता से सुनने लगे हैं। जो लोग पहले मुझे नजरअंदाज करते थे वही अब मेरी राय पूछने लगे। और दूसरा ट्विस्ट वो तब आया जब मैंने खुद को अपने ड्रीम के बिल्कुल करीब पाया, वो ड्रीम जो मुझे पहले नामुमकिन लगता था। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे मैंने ब्रह्मचर्य के इस 6 महीने के सफर में खुद को बदला, कौन कौन सी चुनौतियों का सामना किया और क्या थे वो पल जब मैंने महसूस किया कि मैं सही रास्ते पर हूँ। और हाँ, आखिर में मैं आपके साथ एक ऐसा सीक्रेट भी शेयर करूंगा जिसने मेरी जिंदगी में असली चमत्कार किया। तो बने रहिए क्योंकि ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है। क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी बदलने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं इस मजेदार 6 महीने के सफर को। भाई, मैं बचपन से ही सोचता था कि दुनिया के सारे बड़े काम केवल 3 चीजों से हो सकते हैं, पैसा, ताकत और बुद्धि। लेकिन फिर अचानक एक दिन YouTube पर एक बाबा को बोलते सुना, ब्रह्मचर्य पालन करो और बिना मेहनत के सब कुछ पालो। मैंने सोचा क्या ये सच है, और अगर सच है तो ये बाबा खुद इतना भिखारी क्यों दिखता है। बस उसी दिन ठान लिया कि ये रहस्य मैं खुद ही खोलूंगा। तो कहानी शुरू हुई मेरे ब्रह्मचर्य के 3 महीने के सफर से, जिसमें मैंने अपने फोन पर लड़कियों के रील्स देखने से लेकर गुप्त तरीके से इंस्टाग्राम को अलविदा कहने तक सब कुछ त्याग दिया। सुनने में आसान लगता है पर असल में ये सफर ऐसा था जैसे किसी को 1 हफ्ते के लिए बिना इंटरनेट के छोड़ दिया जाए। पहले महीने ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरी जिंदगी से सारी खुशियां खींच ली हों। दूसरे महीने मेरी हालत ऐसी थी कि मैं चाय के बर्तन धोते हुए भी सोचता था कि किसी के प्यार में पड़ना अच्छा है या बर्तन धोना। लेकिन तीसरे महीने जो हुआ वो चमत्कार ही था। मेरी ऊर्जा ऐसी बढ़ी कि एक दिन मैं सुबह उठकर 5 किलोमीटर दौड़ गया और वापस आकर पूरे दिन बिना थके काम किया। पर यह सब इतना सीधा साधा नहीं था। मेरे इस ब्रह्मचर्य सफर में ऐसे ट्विस्ट आए जो मेरे दोस्तों को लगता था कि मैं किसी सुपर हीरो मूवी का हिस्सा बन गया हूँ। पहले महीने का चैलेंज। ब्रह्मचर्य के पहले महीने का अनुभव ऐसा था जैसे कोई मीठा खाकर डायबिटीज का डर दिखा दे। मुझे हर जगह लड़कियों की तस्वीरें, वीडियो और उनकी हंसी सुनाई देती थी। मेरा दिमाग कहता बस एक बार देख ले, कोई नहीं देख रहा। लेकिन मैंने खुद को समझाया ब्रह्मचारी बनने का सपना देख रहा है, छोड़ ये सब। दिन भर मैं खुद को किताबों और वर्कआउट में उलझाने की कोशिश करता, लेकिन रात में जब सोने जाता तो मेरा दिमाग वही पुरानी आदतों की ओर भागता। मैंने फिर भी हार नहीं मानी। एक दिन तो मैंने अपने फोन का वाईफाई ही बंद कर दिया ताकि ना रील्स दिखें और ना पाप बढ़े। तीसरे महीने की शुरुआत में मैं अपने ब्रह्मचर्य के सफर को लेकर काफी आत्मविश्वासी हो चुका था। अब वो पहले महीने की बेचैनी और दूसरे महीने के सपनों वाले अजीबोगरीब किस्से खत्म हो चुके थे। लेकिन चमत्कार असल में तब हुआ जब एक दिन मेरा सबसे आलसी दोस्त मोहन मेरे पास आया। भाई, तेरा क्या सीक्रेट है? तू इतना एनर्जेटिक और खुश कैसे रहता है? मैंने मन ही मन सोचा क्या इसे सच बताऊं? ब्रह्मचर्य की बात बताई तो यह मेरे मजे लेगा। फिर मैंने उसे बोला, भाई मैंने अपनी इच्छाओं पर काबू पा लिया है, अब मैं सिर्फ अपनी आत्मा को मजबूत करने में लगा हूँ। मोहन ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैंने उसे सौरमंडल का सबसे बड़ा रहस्य बता दिया हो। अब मेरी सुबह असाधारण हो चुकी थी। सुबह 5 बजे उठना, योग करना और फिर ध्यान लगाना मेरी दिनचर्या का हिस्सा बन गया था। एक दिन ध्यान करते हुए ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर में एक नई शक्ति प्रवेश कर रही हो। मैं अपनी सांसों को नियंत्रित कर पा रहा था। तीसरे महीने में एक दिन अचानक मेरी पुरानी आदतें मुझे फिर से घेरने लगी। मैं बहुत खुश था, लेकिन उस दिन एक छोटे से ट्रिगर ने मुझे हिलाकर रख दिया। मेरे एक दोस्त ने मजाक में मेरे फोन पर एक रील खोल दी। बस वही पुरानी लत जैसे जाग उठी। दिमाग ने कहा चल सिर्फ एक बार देख लेते हैं, 3 महीने मेहनत की है, एक बार देखने में क्या बिगड़ जाएगा। लेकिन मेरे अंदर की आत्मा ने मुझे रोका। मैंने फोन को बंद कर दिया और एक गहरी सांस ली। उस दिन मैंने खुद से वादा किया, भाई ये ब्रह्मचर्य सिर्फ 3 महीने का चैलेंज नहीं है, ये जीवन का हिस्सा है। तीसरे महीने के अंत में मैंने वो पाया जिसकी कल्पना मैंने कभी नहीं की थी। अब ध्यान लगाते हुए ऐसा महसूस होता था जैसे मैं किसी और ही दुनिया में प्रवेश कर गया हूँ। और शारीरिक बदलाव में भी कोई कसर नहीं थी। मेरी मांसपेशियां मजबूत हो गईं, चेहरे पर चमक आ गई और बाल इतने घने हो गए कि दोस्त पूछने लगे तेल कौन सा लगाता है। मेरे काम और पढ़ाई में ऐसी प्रगति हुई कि मेरी टीम और शिक्षक तक हैरान हो गए। सबसे बड़ा चमत्कार तब हुआ जब मुझे एहसास हुआ कि मेरी सोच बदल चुकी है। मैं अब छोटी छोटी चीजों में उलझने के बजाय बड़ी तस्वीर पर ध्यान देने लगा था। जब मैंने ब्रह्मचर्य का पालन शुरू किया था तो मेरे लिए यह सिर्फ एक प्रयोग था। 3 महीने तक संघर्ष
संघर्ष, आत्मसंयम और आत्मशक्ति का अनुभव करने के बाद चौथे महीने में मैंने खुद को एक नई स्थिति में पाया। यह ऐसा था जैसे अब मैं एक अनजान जंगल से निकलकर किसी शांत आश्रम में प्रवेश कर चुका हूँ। लेकिन यह महीना भी अपने आप में एक परीक्षा और नई चुनौतियों का पैगाम लेकर आया। आइए जाने चौथे महीने में मेरी यात्रा कैसी रही। तीसरे महीने के अंत तक मैं अपनी इंद्रियों को काफी हद तक नियंत्रित कर चुका था। वह बेचैनी जो शुरुआत के दिनों में हर पल मेरा पीछा करती थी, अब गायब हो चुकी थी। चौथे महीने की शुरुआत आत्मविश्वास से भरी हुई थी। सुबह जल्दी उठना, योग करना, ध्यान लगाना और दिन भर उत्पादक रहना मेरी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका था। अब मैं ब्रह्मचर्य को केवल एक आदत नहीं बल्कि जीवन शैली के रूप में देख रहा था। लेकिन जैसे जैसे मैं इस स्थिरता का आनंद ले रहा था, जीवन ने मुझे फिर से परखा। चौथे महीने की शुरुआत में एक घटना ने मुझे चौंका दिया। मेरा एक पुराना दोस्त जो काफी समय बाद मुझसे मिलने आया था, अपने साथ कुछ पुरानी यादें और आदतें लेकर आया। उसने मुझसे पूछा, भाई तुझे याद है वो दिन जब हम साथ बैठकर फिल्में देखते थे? उसने मेरे लैपटॉप पर एक पुरानी फिल्म चालू कर दी जो मेरी कमजोरियों को जगाने के लिए काफी थी। फिल्म के एक दृश्य ने मुझे भीतर से हिला दिया। मेरी पुरानी इच्छाएं जैसे जाग उठी। दिमाग ने कहा, एक बार देख लेने में क्या हर्ज है? लेकिन मैंने तुरंत खुद को रोका। मैंने गहरी सांस ली, लैपटॉप बंद किया और अपने दोस्त से कहा, भाई अब मेरी जिंदगी में ये सब नहीं चलता। उसने मजाक में कहा, तू तो संत बन गया है। उस रात मैंने महसूस किया कि पुरानी आदतें और इच्छाएं हमेशा एक कमजोर पल की तलाश में रहती हैं। ये मेरे लिए एक बड़ा सबक था। ब्रह्मचर्य का पालन केवल बाहरी चीजों से दूरी नहीं बल्कि अपने अंदर की कमजोरियों से लड़ाई है। उस घटना के बाद मैंने अपने समय का एक हिस्सा आत्म निरीक्षण के लिए निर्धारित किया। मैंने खुद से कुछ सवाल पूछे। मेरा उद्देश्य क्या है? क्या मैं वास्तव में अपनी इच्छाओं पर काबू पा रहा हूँ या सिर्फ उन्हें दबा रहा हूँ? क्या मैं इस सफर को लंबे समय तक जारी रख सकता हूँ? इन सवालों के जवाब खोजने में मुझे कई घंटे लग गए। मैंने ध्यान और योग के माध्यम से अपनी ऊर्जा को संतुलित किया और एक निर्णय लिया। अब मैं ब्रह्मचर्य को सिर्फ एक चैलेंज की तरह नहीं बल्कि अपनी आत्मा की शुद्धि के मार्ग के रूप में अपनाऊंगा। दूसरे सप्ताह में मुझे एक नई तरह की मानसिक स्पष्टता का अनुभव हुआ। मेरी सोच और समझने की क्षमता पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गई थी। मैं छोटी छोटी समस्याओं को बड़ी आसानी से सुलझाने लगा। उदाहरण के लिए ऑफिस में मेरे पास एक प्रोजेक्ट आया जिसे पूरा करने में मेरी टीम को 10 दिन लगने वाले थे। मैंने पूरे प्रोजेक्ट को ध्यान से देखा और महसूस किया कि अगर हम अलग दृष्टिकोण अपनाएं तो इसे 5 दिन में पूरा किया जा सकता है। मैंने अपनी टीम को समझाया और हमारा प्रोजेक्ट समय से पहले ही पूरा हो गया। मेरे बॉस ने मुझे कहा, तुम्हारी सोचने की क्षमता और निर्णय लेने का कौशल गजब का है। यह सब ब्रह्मचर्य का ही प्रभाव था। जब आपकी इच्छाएं शांत हो जाती हैं तो आपका मस्तिष्क ज्यादा स्पष्ट और तेज हो जाता है। चौथे महीने में मैंने अपने शरीर में अद्भुत बदलाव महसूस किए। सुबह उठते ही ऐसा लगता था जैसे मैं पहाड़ चढ़ने के लिए तैयार हूँ। दिन भर थकान का नामो निशान नहीं रहता था। मेरी त्वचा में निखार आ गया था। अब मैं पहले से ज्यादा वजन उठा सकता था और ज्यादा देर तक दौड़ सकता था। यह मेरे लिए एक चमत्कार जैसा था। तीसरे सप्ताह में मैंने महसूस किया कि मेरे रिश्तों में भी बदलाव आ रहा है। अब मैं अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज्यादा समय बिताने लगा था। पहले मैं अक्सर अनजान चीजों में उलझा रहता था, लेकिन अब मुझे समझ में आया कि असली खुशी अपनों के साथ समय बिताने में है। एक दिन मेरी माँ ने मुझसे कहा, तू अब पहले से ज्यादा समझदार और शांत हो गया है। पहले छोटी छोटी बातों पर झगड़ता था, अब हर बात को शांति से समझता है। यह सुनकर मुझे एहसास हुआ कि ब्रह्मचर्य का प्रभाव केवल मेरे जीवन पर नहीं बल्कि मेरे आसपास के लोगों पर भी पड़ रहा है। इस महीने मैंने ध्यान में एक नई गहराई को महसूस किया। जब भी मैं ध्यान करता, ऐसा लगता जैसे मैं अपने अंदर किसी और ही दुनिया में प्रवेश कर रहा हूँ। एक दिन ध्यान करते हुए मैंने महसूस किया कि मेरा मन पूरी तरह शांत है। ऐसा लग रहा था जैसे समय रुक गया हो और मैं सिर्फ अपनी सांसों को महसूस कर रहा था। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि ब्रह्मचर्य का असली उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और शांति है। चौथे महीने का चौथा सप्ताह में मेरे सामने एक नई परीक्षा आई। मेरे एक दोस्त ने मुझे एक पार्टी में बुलाया। मैंने सोचा चलो थोड़ा सामाजिक हो लेते हैं। पार्टी में पहुंचकर मैंने देखा कि वहाँ का माहौल काफी अलग था। वहाँ लोग शराब पी रहे थे और तेज संगीत चल रहा था। मैं थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। तभी एक लड़की मेरे पास आई और मुझसे बातचीत करने लगी। उसने मुझसे कहा, तुम इतने शांत और अलग क्यों लगते हो? उसने मुझे अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश की, लेकिन मैंने शांति से उससे कहा, मैं यहाँ सिर्फ अपने दोस्तों के साथ समय बिताने आया हूँ। वह थोड़ी हैरान हुई और चली गई। उस दिन मैंने महसूस किया कि असली शक्ति अपने सिद्धांतों पर कायम रहना है, चाहे स्थिति कैसी भी हो। चौथे महीने के अंत तक मैंने महसूस किया कि अब मैं पहले से ज्यादा स्थिर, आत्मविश्वासी और खुश हूँ। यह महीना मुझे सिखा गया कि ब्रह्मचर्य सिर्फ इच्छाओं को दबाना नहीं बल्कि अपने जीवन को संतुलित और सार्थक बनाना है। इन 4 महीनों ने मुझे यह समझने में मदद की कि असली शक्ति हमारे अंदर है, बस हमें उसे पहचानने की जरूरत है। अब मैं अपनी इस यात्रा को अगले स्तर पर ले जाने के लिए तैयार था। जब मैंने ब्रह्मचर्य का पालन शुरू किया था तब मैंने सोचा भी नहीं था कि यह केवल मेरे अंदरूनी परिवर्तन तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि बाहरी दुनिया में भी इसका असर देखने को मिलेगा। 5वां महीना मेरे लिए न केवल आत्मनिर्माण का बल्कि सामाजिक बदलाव का भी समय बन गया। इस महीने में मुझे अनुभव हुआ कि कैसे ब्रह्मचर्य का प्रभाव मेरी शारीरिक बनावट, मेरे व्यक्तित्व और लोगों के साथ मेरे संबंधों पर पड़ा। चलिए विस्तार से जानते हैं कि 5वें महीने में मेरी यात्रा कैसी
जैसी रही। चौथे महीने के अंत तक मैं अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना और आत्म संयम बनाए रखना सीख चुका था। इस आत्म संयम का असर मेरे आत्मविश्वास पर साफ झलकने लगा था। जब आप अपने ऊपर नियंत्रण पा लेते हैं तो आपके अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास विकसित होता है। 5वें महीने की शुरुआत आत्मविश्वास के इस बढ़ते स्तर के साथ हुई। अब मैं जहाँ भी जाता लोग मेरी ओर ध्यान देने लगे। मेरी चाल ढाल, मेरी बातें और मेरी सोच का असर दूसरों पर पड़ने लगा था। ऑफिस में मेरे सहकर्मी मुझसे पूछते, तुम्हारे अंदर इतनी एनर्जी और पॉजिटिविटी का राज क्या है? मैं केवल मुस्कुरा देता और कहता, ये सब ध्यान और अनुशासन का कमाल है। 5वें महीने तक मेरे शरीर में ऐसे बदलाव आए जो न केवल मुझे महसूस हुए बल्कि दूसरों ने भी नोटिस किए। इस महीने का सबसे दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण हिस्सा था लड़कियों का मेरी तरफ आकर्षित होना। पहले जब मैं किसी से बात करता था तो मुझे शायद ही कोई खास ध्यान देता था, लेकिन अब स्थिति बिल्कुल बदल चुकी थी। ऑफिस में मेरी एक सहकर्मी ने मुझसे कहा, तुम्हारे अंदर एक अलग ही कूलनेस है। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम हर परिस्थिति में शांत रह सकते हो। एक दिन वह मुझसे कॉफी पर चलने को कहने लगी। मैंने विनम्रता से मना कर दिया और कहा, मुझे कुछ जरूरी काम है। मेरी पुरानी दोस्त जो लंबे समय से मुझसे संपर्क में नहीं थी, अचानक मुझसे मिलने आ गई। उसने कहा, तुम पहले से ज्यादा स्मार्ट और परिपक्व लगते हो। तुमने अपने आप को इतना कैसे बदल लिया? एक पार्टी में जहाँ पहले मैं लोगों के बीच खोया रहता था, अब हर कोई मुझसे बात करने के लिए उत्सुक था। एक लड़की ने मुझसे कहा, तुम्हारे व्यक्तित्व में कुछ ऐसा है जो तुम्हें सबसे अलग बनाता है। इन सभी स्थितियों में मैंने खुद को संयमित रखा। मैंने तय किया था कि ब्रह्मचर्य की इस राह पर किसी भी तरह का भटकाव मुझे मेरे उद्देश्य से दूर नहीं कर सकता। जब लोग आपकी तारीफ करने लगते हैं और आपका आकर्षण बढ़ने लगता है तो यह आपके लिए एक परीक्षा का समय होता है। इस दौरान मैंने खुद को याद दिलाया कि यह सब मेरी तपस्या और अनुशासन का परिणाम है और इसे बनाए रखना मेरी जिम्मेदारी है। जब कोई लड़की मुझसे आकर्षित होकर बात करती तो मेरा दिमाग मुझे भटकाने की कोशिश करता, लेकिन मैंने गहरी सांसें लेकर खुद को शांत किया और अपने उद्देश्य को याद रखा। मैंने हर स्थिति में शांत और संतुलित रहने का अभ्यास किया। जब कोई लड़की मुझे प्रभावित करने की कोशिश करती तो मैं मुस्कुराकर बातचीत को एक सामान्य दिशा में ले जाता। मैंने यह भी सीखा कि लड़कियों के प्रति आकर्षण को इग्नोर करना उनके प्रति अनादर नहीं है। मैं उनके साथ शालीनता और सम्मान से पेश आता। 5वें महीने में मैंने महसूस किया कि अब लोग मुझे पहले से ज्यादा सम्मान और महत्व देने लगे हैं। मेरे बॉस ने एक मीटिंग के दौरान मेरी प्रशंसा करते हुए कहा, तुम्हारी सोच और काम करने का तरीका हमारी टीम के लिए एक प्रेरणा है। सहकर्मी भी मेरी सलाह मांगने लगे थे। मेरे दोस्त जो कभी मेरे जीवन के अनुशासन पर मजाक करते थे, अब मुझसे प्रेरणा लेने लगे थे। वे मुझसे कहते, भाई तेरी यह शांति और अनुशासन हमें भी सिखा। मेरे परिवार ने भी मेरे व्यवहार में बदलाव महसूस किया। मेरी माँ ने मुझसे कहा, तुम अब पहले से ज्यादा समझदार और जिम्मेदार हो गए हो। इस महीने में मेरा ध्यान पहले से ज्यादा गहरा हो गया था। जब भी मैं ध्यान करता ऐसा लगता जैसे मैं एक अलग ही दुनिया में प्रवेश कर रहा हूँ। मैंने अपने अंदर की कमजोरियों को और गहराई से समझा। यह आत्मनिरीक्षण मुझे और मजबूत बना रहा था। ध्यान के दौरान मुझे ऐसा लगता जैसे समय थम गया हो। यह शांति मुझे हर परिस्थिति में स्थिर बनाए रखती थी। 5वें महीने के अंत तक मैंने यह महसूस किया कि ब्रह्मचर्य न केवल एक व्यक्तिगत अनुशासन है बल्कि यह आपको दूसरों की नजरों में भी ऊंचा उठाता है। लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं, आपकी इज्जत करते हैं और आपके व्यक्तित्व से प्रेरणा लेते हैं। लेकिन इस आकर्षण और सम्मान को संभालना ही असली परीक्षा है। ब्रह्मचर्य की राह पर चलते हुए मैंने सीखा कि सच्चा आकर्षण और शक्ति अपने ऊपर नियंत्रण पाने में है। ये महीने ने मुझे न केवल एक बेहतर इंसान बनने में मदद की बल्कि मुझे यह भी सिखाया कि अपनी सफलता और आकर्षण को कैसे विनम्रता और शांति के साथ संभालना चाहिए। 6ठा महीने में प्रवेश करते ही मुझे यह महसूस हुआ कि मेरी मेहनत और समर्पण अब मेरे जीवन में न केवल शारीरिक रूप से दिखने लगे थे बल्कि मेरे मानसिक दृष्टिकोण और आत्मविश्वास में भी भारी परिवर्तन हुआ था। इस महीने के शुरुआत में ही मेरे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ था। अब मैं अपने उद्देश्य के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध था और मेरे सपने मुझे यथार्थ के रूप में दिखने लगे थे। ब्रह्मचर्य के अभ्यास ने मुझे मानसिक स्पष्टता दी थी और मैंने अपने जीवन के लक्ष्य को लेकर खुद से बहुत सी बातें की। यह स्पष्ट हो गया कि मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण था अपना ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर केंद्रित करना। जितना मैं अपने जीवन में अनुशासन बनाए रखता उतना ही मेरे पास स्पष्टता और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ी और अब मेरा ध्यान केवल अपनी सफलता पर था और मैंने ठान लिया था कि इस महीने में मुझे अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए कदम उठाने होंगे। जैसे जैसे समय बीत रहा था मुझे यह एहसास हो रहा था कि मेरे भीतर अब एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है और अब मुझे सिर्फ सही दिशा में काम करने की जरूरत थी। मेरा सपना
सपना था कि मैं एक अच्छे वित्तीय भविष्य की ओर बढ़ूं, जहां मैं न सिर्फ पैसा कमाऊं बल्कि उसे सही तरीके से निवेश कर सकूं। मैंने इस महीने में अपनी योजनाओं पर काम करना शुरू किया। मैंने सबसे पहले अपनी वित्तीय स्थिति का आकलन किया और तय किया कि मैं अपने खर्चों को नियंत्रित करूंगा और बचत के साथ साथ निवेश भी करूंगा। इसके अलावा मैंने खुद को नए क्षेत्रों में ट्रेड किया। मैंने ट्रेडिंग और निवेश पर ज्यादा ध्यान देना शुरू किया और इसके लिए मैंने बहुत सी किताबें और ऑनलाइन कोर्स किए। छठे महीने में मैंने यह सीखा कि पैसे कमाने के लिए सिर्फ काम नहीं करना बल्कि उस काम को सही तरीके से करना और सही समय पर सही फैसले लेना जरूरी है। मैंने खुद से यह सवाल पूछा, अगर मुझे अब अपने जीवन में एक बड़ा बदलाव लाना है तो मुझे किस दिशा में मेहनत करनी चाहिए, और फिर मैंने ट्रेडिंग में निवेश करने का निर्णय लिया। मेरे छठे महीने के अनुभव में एक ऐसा सीक्रेट छिपा था जो मेरे लिए गेम चेंजर साबित हुआ। मैं चाहता था कि मेरे पास एक तरीका हो जिससे मैं स्मार्ट तरीके से पैसे कमा सकूं और साथ ही जोखिम से बच सकूं। यही वह सीक्रेट था जिसे मैंने इस महीने में समझा। यह सीक्रेट था धैर्य और रणनीति के साथ निवेश करना। यह सिर्फ एक सामान्य निवेश का तरीका नहीं था बल्कि यह मानसिक स्थिति से जुड़ा हुआ था। मैंने सीखा कि ट्रेडिंग और निवेश में असल सफलता यही है कि जब आप सही समय पर सही निर्णय लेते हैं और तब तक इंतजार करते हैं जब तक आपका निवेश अपने सही परिणाम तक नहीं पहुंच जाता। मैंने इस सिद्धांत को अपनाया कि धैर्य, अनुशासन और मानसिक स्थिति सही होने से आपकी वित्तीय सफलता की संभावना बढ़ जाती है। इसका मतलब यह था कि मुझे छोटी मोटी असफलताओं से निराश होने की बजाय उन पर काम करके अपनी रणनीति सुधारनी थी। मैंने इस महीने में छोटी छोटी ट्रेडिंग गलतियों से सीखा और धीरे धीरे अपनी रणनीतियों को बेहतर बनाया। इस सीक्रेट के बाद मैं पहले से कहीं ज्यादा समझदारी से निवेश करने लगा। मैंने जो पहली बड़ी ट्रेड की उसमें मुझे जबरदस्त सफलता मिली। उस सफल ट्रेड से मैंने पर्याप्त मुनाफा कमाया और यह मेरे लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। मुझे अब यकीन हो गया था कि अगर मैं सही मानसिकता और रणनीति से काम करूंगा तो मैं और भी ज्यादा पैसा कमा सकता हूं। इसके साथ ही मैंने अपने समय और ऊर्जा को सही जगह पर लगाना शुरू किया। मैंने फ्रीलांसिंग और डिजिटल मार्केटिंग जैसे नए क्षेत्रों में भी अपनी क्षमता का प्रयोग किया। धीरे धीरे मेरी आमदनी बढ़ने लगी। अब मैं सिर्फ ट्रेडिंग से ही नहीं बल्कि दूसरी स्रोतों से भी अच्छा पैसा कमा रहा था। छठे महीने के अंत तक मेरे जीवन में हर दिशा में परिवर्तन महसूस हो रहा था। मेरे परिवार और माँ ने मेरे बदलाव को नोटिस किया। मेरी माँ ने कहा, तुम अब पहले से ज्यादा समझदार हो गए हो और तुम्हारे आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हुई है। मुझे अब यकीन है कि तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफल होंगे। ये शब्द मेरे लिए बहुत मायने रखते थे। मैंने यह महसूस किया कि ब्रह्मचर्य के द्वारा जो मानसिक शांति और संतुलन आया था उसने मेरे पूरे जीवन को बदल दिया था। छठा महीना मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण महीना था क्योंकि इस महीने में मैंने न केवल अपने सपनों को साकार किया बल्कि अच्छे पैसे कमाने के तरीके भी सीखे। मेरी सफलता का मुख्य कारण था धैर्य, अनुशासन और मानसिक स्थिति का सही तरीके से नियंत्रण। इस महीने ने मुझे यह सिखाया कि सच्ची सफलता अंदर से आती है और जब आप अपने मानसिक दृष्टिकोण और सोच को सही दिशा में लगाते हैं तो सफलता आपके कदमों में होती है। यह अनुभव मुझे हमेशा याद रहेगा क्योंकि इसने न केवल मेरे सपनों को पूरा किया बल्कि मुझे एक नई दिशा भी दी। दोस्तों, ब्रह्मचर्य का यह 6 महीने का सफर मेरे लिए बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव रहा है। हर दिन एक नई सीख मिली और हर चुनौती ने मुझे और मजबूत बनाया। अगर आप भी इस यात्रा पर निकलना चाहते हैं और अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। साथ ही अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि हम एक साथ इस सफर में और भी नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकें। याद रखें, छोटे कदम ही बड़ी सफलता की ओर ले जाते हैं। अगर आपको मुझसे कुछ पर्सनली